जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। आज का ये सुंदर दिन परमेश्वर ने आज फिर से हमें दिया और इस ऑनलाइन थ्रू के द्वारा हम फिर से आपसे मिल सके, मुलाकात कर सके, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इस दिनों में हम लोग प्रेरित के पुस्तक से बहुत सारे ऐसी चीज़ों को हम सीख पा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे रहे हैं इस विषय वस्तु को लेकर, और आप निरंतर यहाँ से सीखते रहिए और जो भी चीज़ हम यहाँ से सिखाते हैं उसको अपने जीवन में आप निरंतर कार्य करते रहें, उसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और परमेश्वर आपको ज़रूर आपको आशीष करेंगे। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। आज हम फिर से 5 अध्याय से हम लोग प्रेरित की पुस्तक 5 अध्याय से हम लोग देखेंगे, और जो प्रेरित का 5 अध्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है हम लोगों के लिए। जैसे कि हम लोगों ने एक अध्याय में हम लोगों ने देखा कि जब चलो लोगों ने प्रभु यीशु से पूछा कि प्रभु क्या समय यही है कि परमेश्वर का राज्य अभी आएगा, तब उस समय प्रभु यीशु ने उन लोगों को कहा कि निरंतर प्रभु यीशु का सुसमाचार यानी कि परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार करते रहो। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा अध्याय हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने लोगों को चुनते हैं, क्यों परमेश्वर लोगों को चुनते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरह से पतरुस और यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहे थे। उसके बाद हम चौथा अध्याय में हम लोग देखा कि परमेश्वर किस तरह से लोग चेलों के द्वारा चंगाई कर रहे थे। तो आज हम जो विषय वस्तु है वो है हम आज सीखेंगे, वो है उदारता। यानी कि हम जब किसी भी चीज़ों को हम अपने हृदय से धन्यवादित होकर दूसरों को हम सहायता करते हैं, उदारता से लोगों को देते हैं, उसके विषय में आज हम सीखने वाले हैं। जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इस संसार में भेजा परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग जो पहले अपने स्वार्थी जीवन जी रहे थे, तब उस समय उन लोगों ने क्या करने लगा, अपना हर एक चीज़ों को बांट छूट के लोगों को देना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा का ये एक वरदान है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमारा स्वार्थी जीवन से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। परमेश्वर के लोगों को पहचानने के लिए एक स्वभाव है जिसके जीवन में उदारता का लक्षण है। परमेश्वर ने उसको चुना है और परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उदारता का जीवन जी सके। इसलिए प्रेरित की पुस्तक ये 5 अध्याय बहुत जरूरी है। लेकिन अब जब 4 अध्याय के अंतिम जगह में आप देखेंगे, 4 अध्याय के 32 पद में वहाँ पे कुछ बातों को बताया गया है। प्रेरित की पुस्तक में आप वहाँ पे देखेंगे तो ऐसा लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। 34 पद, उन्हें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वो उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। 35 पद, और जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। 36 पद, यीशु नाम साइप्रस एक लेवी था जिसका नाम प्रेरित ने बारनबास रखा था। 37 पद, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लेकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। ये है जब परमेश्वर ने मंडली में कार्य करना शुरू किया और मंडली में आनंद का स्रोत बहने लगा, लोगों में उदारता का चिन्ह देखने लगे और लोग एकता में, मित्रता में और भाईचारा में रहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने चेलों को अगुवाई किया, वैसे विश्वासी लोगों ने चेलों का अनुसरण किया। पर उसी समय क्या हुआ, एक ढोंगी दंपत्ति ने क्या किया, उन्होंने अपने जगह यानी अपनी जमीन को बेचकर कुछ भाग उन घर में रखकर वो मंडली में लेके आया और उन्होंने कहा कि ये हम लोगों ने जो बेचा हुआ जमीन है, उस जमीन का कुछ भाग है, जो भाग था वो हम लोगों ने आपको दे दिया है। लेकिन परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर क्रियाशील है, परमेश्वर हर चीज़ों को देखने वाला परमेश्वर है। उन्होंने इस चीज़ के बारे में पतरुस को बताया और पतरुस ने हनन्याह और सफीरा जो ढोंगी दंपति थे उन लोगों को मंडली में बुलाया और पतरुस ने पूछा, क्या तुमने सच
सच बताओ कि जो बेचा है उसका पूरा पैसा तुमने यहाँ पर लाया है? तो उन लोगों ने जब झूठ कहा उस समय परमेश्वर के आत्मा का प्रकोप यानी परमेश्वर का आत्मा का वो प्रकोप उन लोगों पर आया और उसी समय उन लोगों ने अपना प्राण खोना पड़ा और मंडली में परमेश्वर प्रति का भय और ज्यादा छा गया। हम यहाँ से हनन्याह और सफीरा के विषय वस्तु को हम थोड़ा देखने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा जो था, उन लोगों के पास जो चीज था वो चीज उन लोगों को कब्जा किया हुआ था। आप समझ गए? उन लोगों के पास जो जमीन था, जो रुपया पैसा था, वो वही चीज उन लोगों को नियंत्रण करने लगा। आज हमें क्या चीज कब्जा करके रखा है? किसके बिना हम नहीं जी सकते? क्या चीज हमें नियंत्रण कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा दोनों ने झूठ बोलने का क्या हुआ, एक मत हुआ, सहमति जनाया और लोगों ने प्रेरितों को आगे झूठ बोलने का सहमति भी लिया और उन लोग जो नहीं था वो दिखाने के लिए कोशिश किया, यानी कि उन लोग एक उदारता दंपति दिखाने के लिए मंडली में झूठ का प्रयोग किया और अंतिम में परमेश्वर के साथ का संबंध को उन्होंने तोड़ दिया। हाँ, हम इस संसार में जीते हैं और इस संसार में जीने के लिए हमें बहुत सारे भौतिक चीज़ों का जरूरत होता है और इस भौतिक चीज़ों को हमारे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे आर्थिक का प्रयोग होता है। लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे सारे अभावों को, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, किसी भी तरीका से हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग बहुत चालाकी से हम लोग उस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का देना तरीका बहुत अलग है। परमेश्वर जब लोगों को देते हैं और परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को, यानी कि जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनको विश्वास करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि उनके सारी जरूरतों को पूरा करें। इसलिए मत्ती 7:7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। हमें मांगना है। हमें मांगने से पहले परमेश्वर से हमें मांगना है। हम दूसरों से नहीं, हमारे बॉस से नहीं, हमारे पड़ोसी से नहीं, हमसे जो बड़े हैं, धनी हैं, उनसे नहीं, हम परमेश्वर से पहले मांगना है, क्योंकि परमेश्वर से ही सब चीज आता है। परमेश्वर ही वो है जो हमें सारा चीज दे सकता है और असल शुद्ध और पवित्र चीज केवल परमेश्वर के पास है और परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन एक चीज हमें बहुत जाना जरूरी है, जब परमेश्वर से हम मांगते हैं, 3 चीजों का याद रखना हमें बहुत जरूरी है। कभी कभी परमेश्वर से हम मांगेंगे, परमेश्वर ने हाँ बोलेगा तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि वो चीज हमें मिलने वाला है। कभी कभी परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को ना बोलेगा, तभी परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना है क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आपको क्या चीज का जरूरत है और आपको क्या चाहिए, और परमेश्वर को सारा चीजों का ज्ञान है। और तीसरा, परमेश्वर कहेगा इंतजार करो, यानी कि ठहरो ना। तो जब आप परमेश्वर आपको इंतजार करने के लिए कहेगा तो आपको पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ ठहरना है। जैसे अब्राहम और सारा ने 90-99 साल उन लोगों ने ठहरा, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, तुम्हें मैं एक नहीं आकाश का जितने तारा है उसके समान संतान दूंगा। और अब्राहम ने प्रतीक्षा किया और 99 साल में उनको एक बच्चा मिला। तो हमें प्रतीक्षा करना है और परमेश्वर को मालूम है हमें क्या चाहिए। उन्होंने हमें जो सबसे महत्वपूर्ण था, हमारा मुक्ति, हमारे पापों से क्षमा और हमारे पश्चाताप के लिए बलिदान चाहिए था, वो यीशु मसीह अपना प्रिय पुत्र को परमेश्वर इस संसार में भेजा। इस संसार में भेजा और परमेश्वर ने उसका बलिदान किया हमारे पापों के लिए। और परमेश्वर का बलिदान जब परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य हुआ, उसके बाद प्रभु यीशु जिंदा हुआ। और आज वो जिंदा होकर जब प्रभु यीशु स्वर्ग ग्रहण हो गए, और आज भी हमारे लिए वो विनती करता है पिता के साथ। आमीन। हम उस परमेश्वर को विश्वास करते हैं। तो हम आज एक चीज़ों को हम सीखने के लिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, वो है कि हमारा जीवन का उदारता का जो क्षेत्र है उसको और ज़्यादा वृद्धि करें। आमीन। जो असल विश्वासी होता है वो चीज़ों को इकट्ठा करता है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को वो दे सके। प्रेज द लॉर्ड। और वो जब देता है परमेश्वर, हमें वो आनंद को प्राप्त होता है। और आनंद जो उदारता है, उदारता से जो आनंद मिलता है
और दूसरा चीज़ कहीं में भी नहीं है प्रिय लोग। इसलिए आप बांटना शुरू कीजिए और आपके जीवन में आनंद का स्रोत बहना शुरू हो जाएगा। शायद आप बांटते हैं, आप बांट रहे हैं और आप बांटने चाहते हैं ना, तो आप बांट देना है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय के 6 पद इस तरह से कहता है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो आप जितना आज आप बांट रहे हैं उतना ही आपको मिलेगा। आपको कितना चाहिए? ज्यादा चाहिए, कल ज्यादा चाहिए तो आज ज्यादा बांटे। आमीन। प्रभु का ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। हम जब देते हैं प्रभु हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें देते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे पास हमारे संदर्भ में, हमारे क्षेत्र में जितना चीज़ है हम उतना ही हम दे सकते हैं, और उतना ही हम देकर प्रभु को हम महिमा कर सकते हैं। हमारे पास जो नहीं है वो नहीं देना है, लेकिन जितना है हम एक दूसरे को बांट सके, और इससे आपके जीवन में प्रभु का आनंद का स्रोत बहने लगेगा। साथ में हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमारे पास सारे चीज़ों का भंडार नहीं है, इसलिए हमें संतुष्ट रहना सीखना है, और हमारे पास जो है उस चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और हमें याद रखना है कि लोगों के ज़रूरतों को हमें आगे रखना है। अगर लोगों की ज़रूरतों को हम आगे रखेंगे, सचमुच परमेश्वर आपको महान रूप से प्रयोग करेगा और आप जीवन के आनंद को उठा पाएंगे। जो भी चीज़, रुपया, पैसा है, वो सारे संसाधन हमारे इस जीवन को चलाने के लिए, प्रयोग के लिए है प्रिय लोग। इसको हमारे जीवन को चलाने देना नहीं है। इसलिए हमारे अपने देने का आदत को हमें विकसित करना बहुत जरूरी है। हम निरंतर देते रहें, क्योंकि हिब्रू 13 अध्याय के 16 पद इस तरह से कहता है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन। हमें ऐसा जीवन को जीना है जिस जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और परमेश्वर कहता है भलाई करना और उदारता से जीना ना छोड़े, क्योंकि इसी से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। तो क्यों ना हम परमेश्वर को जीवन, भाता हुआ जीवन हम जिए, और इससे प्रभु की महिमा करते रहे। हम अपने चीज़ों को समेटते हैं, हम अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हम सोचते हैं कि इसके बिना हम नहीं जी सकेंगे, और लेकिन हम इसके बिना भी जी सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ, और हमें जो ज़रूरत है वो परमेश्वर देगा। आमीन। इसलिए उदारता को अपने जीवन का एक कुंजी बना लीजिए, अपने आशीष के लिए। आनंद का वो स्रोत है। जब आप उदारता से लोगों को देते हैं, आनंद का स्रोत आपके जीवन में बहने लगेगा। आशा करता हूँ आज का जो विषय वस्तु आपको मैंने बताया है परमेश्वर के वचन से है, और आप निरंतर उसको पालन करते रहे अपने जीवन में, और लगातार प्रभु का आशीष आपके जीवन में बने रहे। आशा करता हूँ आज का वचन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और निरंतर प्रभु में बने रहे, और परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर वृद्धि करते रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को आशीष कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की।